કાંઠા પર અરે કાંઠામાં જઈને જોયું તમે આવું છે આ તમારા તે કાંઠામાં તમે જોઈ તમારો સુપરવાઇઝર મેનેજર કોણ સેટ કોણ હા સોમવારે 18 તારીખે હું પાછો આવવાનો છે વિઝિટ કરવા સમજી ગયા બોલાવવાનું છું હા તમને દસ માટે રાખેલા છે હા પેલું પહેલે આ દિવાલ પહેલે ત્યાંથી ગંદવાડ आज समझी गया ये तो अभी वो वॉल चाहिए ये वॉल नहीं चलेगी मशीन चालू का है अरे लाइफ टाइम में मशीन તમે બંધ नहीं सर ये मशीन रनिंग है રનિંગ ખાવા ગયેલા ये मशीन रनिंग है કા મશીન ચાલુ છે તમારું नहीं जाम अरे अरे वो मशीन चालू नहीं है ये मशीन चालू नहीं है अरे हम लोग आए तो तुम लोग काम करने लगे जाम लग जाता है अरे हाँ वो मशीन तो खुला पड़ा हुआ है भाई साहब एक्चुअल में आपको पता ही है हमारे दमन की हालत। एक्चुअल में मैं काफ़ी समय से पर्यावरण को लेकर पॉल्यूशन को लेकर मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। वैसे में आपको पता ही है वापी के केमिकल प्लांट और हमारे यहाँ के कुछ फार्मेसी के जो प्लांट हैं उनके चलते हमारी दमन गंगा नदी आज जहरीली नदी बन चुकी है। और मैंने बार बार ये प्रश्न पार्लियामेंट में भी उठाया है और वहाँ यहाँ के विभाग को भी उठाया है। अभी मैं 2 दिन से मैं देख रहा था दमन के जो हमारा नदी के किनारे जो समुद्र में हमने बीचेस बनाया वहाँ पर भी ये जो प्लास्टिक का वो गंध है वो वहाँ पर ढेर मारे हुए अंदर आ रहे हैं। और वो मैंने जब पता किया तो ये पता करते करते मैं जब यहाँ तक पहुँचा तो मुझे पता चला कि वापी के जो डंप साइड है जो महानगर पालिका वापी के द्वारा यहाँ पर वेस्टेज कचरा गंद लाके इकट्ठा होती है उनके कचरा है। और हमने देखा कि वो एक पूरी की पूरी वॉल एक तरफ से टूट गई है और उसके चलते बारिश हुई इतनी धोधमार कि वो बारिश में वो सारी गंद यहाँ से हमारे नदी में और नदी से हमारे दमन के समुद्र में और दमन के किनारों पे जमा हो रही है। ये एक जानलेवा है कचरा है जो ये कचरे की वजह से ना ही सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से नुकसान होने वाला है उसकी गंध और उसकी प्लास्टिक और जहरीला कचरा जो यहाँ से जा रहा है उससे मानव शरीर पर भी मानव स्वास्थ्य पर भी बड़ा गहरा संकट खड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ लिखा है वापी नगर पालिका का TDP MSW सेग्रेगेशन ट्रीटमेंट प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट। अब जबकि मैंने विजिट किया अंदर कोई मशीन नहीं चल रहा है एक भी मशीन चलने की कंडीशन में नहीं है। जब हमने पूछा तो 12:30 बजे मैं अंदर एंट्री किया होगा तो बोल रहे हैं कि लंच में गए लोग लंच में गए कहाँ गए और खुद ऑपरेटर बता रहा है कि बारिश में जो है वो हम मशीन नहीं चला सकते वो गीला होता है तो हमें नहीं मशीन चला सकते। और आप खुद देखोगे तो यहाँ पर वापी का पूरा डंप साइट पर पूरा ढेर नहीं डूंगर बनता जा रहा है। इनका काम क्या है इनका काम ही तो ये है कि इसको जीरो में आपको तब्दील करना है डंप नहीं होने देना है। अंदर भी मशीन के पास पूरा ढेर लगा हुआ था तो मैं जैसे एंटर किया हमने जैसे एंट्री की तो टेम्पो लगा के वो गंद को हटाने की कोशिश कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मशीन जो है वो मेंटेनेंस में है। मेंटेनेंस की स्थिति ये होती है क्या मेंटेनेंस में क्या पूरे के पूरे वो लग जाते हैं। आपने यहाँ पर देखा होगा तो इनके ज़्यादातर गाड़ियों के आप देखेंगे तो नंबर प्लेट तक नहीं है नहीं तो छोड़िए पुरानी में भी नहीं है। और मुझे और दुख की बात मैं आपको बताऊं यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनके हाथ में ना तो ग्लोव्स है ना तो पैर में जूते हैं। अरे भाई मास्क तक नहीं है और मुझे यहाँ पर सिर्फ 10 मिनट अंदर खड़ा रहना मेरे लिए मुश्किल हो गया और शायद आप लोगों की भी यही स्थिति हुई। आप सोचिए कि ऐसे भयानक जगह पर बेचारे कर्मचारी कैसे काम कर रहे हैं और इनका काम क्या है। कल मैंने इस बाबत पर GPCP के चेयरमैन और यहाँ के AG पटेल से भी बात की। गुजरात के जो चेयरमैन है गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के उनसे भी मैंने बात की और उनको मैंने बोला है कि 18 तारीख को क्योंकि आज तो मैं जा रहा हूँ वापस 18 को आऊँगा 18 तारीख को साइट विजिट करें इस डंपिंग साइट का जिसमें पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के भी यहाँ के गुजरात के भी हो वलसाड़ कलेक्टर भी हो महानगर पालिका का भी हो और दमन के अधिकारियों को भी यहाँ पर बुलाकर ये जो जानलेवा चीज़ें यहाँ से उत्पन्न हो रही है
उसका निपटारा चाहिए। मैंने इनको सख्त शब्दों में कहा है कि अभी भी 5 दिन आपके पास है, तुरंत से तुरंत सुधर जाए और ये सारी खामियां दुरुस्त करे, अन्यथा 15 तारीख 18 तारीख के बाद जन आंदोलन होगा और ये ऐसे ही चुप नहीं होगा। और दमन दीव का प्रतिनिधि होने के नाते मेरा परम कर्तव्य है कि दमन दीव के लोगों के हितों की और स्वास्थ्य की, जान की रक्षा करना, उस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।